Hello everyone, I welcome you all on your own YouTube channel EduForce, Education for Success. In this session, we are going to analyze the complete syllabus of AFCAT, that is Air Force Common Admission Test. साथ में मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा जिससे कि आप अपने अपकमिंग AFCAT एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें, राइट। एंड मैंने देखा है कि काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे, इवन गूगल पे भी एग्ज़ाम पैटर्न को एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक की वेटेज कितनी ज़्यादा है, किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे इस वीडियो में, ओके। एंड वन थिंग जो थंबनेल में मेंशन की गई है कि क्या AFCAT के लिए आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। सो नाउ 27 नवंबर को AFCAT फर्स्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था एंड 1 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की एंड 24th 25th एंड 26th ऑफ फेब आपकी एग्ज़ाम डेट है, राइट। ये सभी चीज़ें, इवन कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ओके। गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, जिससे कि आपके AFCAT के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, राइट। नाउ 100 क्वेश्चन आते हैं AFCAT के अंदर, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड एग्जाम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, राइट। नाउ सिलेबस, इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है AFCAT के अंदर, इवन पूरा एग्ज़ाम ही इंग्लिश में आता है, बट जो पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके 30 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, राइट। इससे पहले 2021 तक 25 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश में एंड 21 के बाद में सिलेबस चेंज, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, राइट। सो नाउ अब 30 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश के सभी टॉपिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और कुछ टॉपिक्स में से 4 से 6 क्वेश्चन तक भी आते हैं, राइट। जैसे कॉम्प्रीहेंशन 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है इसमें से एंड डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस 2 से 3 क्वेश्चन। नाउ सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स 3 से 4 क्वेश्चन। सिनोनियम एंटोनियम 4 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। क्लोज टेस्ट और फिल इन द गैप्स इन ए पैराग्राफ 2 से 3 क्वेश्चन। ईडियम्स एंड फ्रेजेस 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजिंग 4 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ओके। एंड सब्सटीट्यूशन इन ए सेंटेंस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओके। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं AFCAT के अंदर, राइट। एंड क्वेश्चन का जो लेवल होता है एंड किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ओके। ये पास्ट में किसी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं AFCAT के, तो ईडियम एंड फ्रेजेस के 4 क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, ओके। एंड एंटोनियम सिनोनियम 6 क्वेश्चन आए हैं, 3 एंटोनियम के 3 सिनोनियम के, ओके। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं इन दोनों टॉपिक्स में से, राइट। नाउ एग्ज़ाम इंग्लिश का लेवल मीडियम होता है, राइट। तो इंग्लिश आपको अच्छे से कवर करनी है, यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंड जो बुक मैं आपको रेफ़र करूँगा इंग्लिश के लिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं रैन एंड मार्टिन एंड SP बख्शी, ओके। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीपली कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं इन दोनों बुक्स में, राइट। नाउ अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में चाहिए तो आप डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की ए मिरर ऑफ कॉमन एरर फॉलो कर सकते हैं, राइट। काफ़ी अच्छी बुक है, इवन SSC के लिए, AFCAT के लिए, CDS के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक काफ़ी सही है, राइट। सो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए। अदरवाइज रैन एंड मार्टिन एंड SP बख्शी भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। नाउ जनरल अवेयरनेस का सिलेबस काफ़ी वाइड दिया गया है AFCAT के अंदर एंड जनरल अवेयरनेस में से 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं AFCAT में, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ओके। एंड 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में से। सो मैं आपको एक ऐसी बुक सजेस्ट करूंगा जिसमें ये सभी टॉपिक दिए गए हैं और मोस्टली क्वेश्चन उस बुक में से आपको AFCAT में मिल जाएंगे, राइट। सो वो बुक है लुसेंट की जनरल नॉलेज, राइट। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें ये सभी टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर किए गए हैं क्योंकि आपके ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं है AFCAT में, ओके। तो ये बुक सफिशिएंट है। एंड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेडिवल हिस्ट्री में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। एंड पिछले कुछ ईयर्स में
वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा वॉर कब हुआ था, राइट। जैसे बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुआ, बैटल ऑफ टैरन कब हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली जियोग्राफी भी काफ़ी ईजी आती है, जियोग्राफी टफ नहीं आती है। ओके, आपको कंट्री के कैपिटल याद करने हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री का क्या कैपिटल है। ओके, हर साल फिक्स है हर एफकेट एग्जाम में कि कंट्री का कैपिटल पूछा ही जाता है, राइट। एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है कि स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि किस स्पोर्ट्स की क्या टर्मिनोलॉजी है, लाइक एलबीडब्ल्यू किस स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ओके, तो एलबीडब्ल्यू क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है। नाउ कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अगेन क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, एंड रिसेंटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर अवार्ड मिले हैं किसी को तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, वो करंट अफेयर के अंदर आ जाता है। एंड रिसेंटली ईशान किशन ने ओडीआई के अंदर डबल सेंचुरी की है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डबल सेंचुरी किस प्लेयर ने की थी, वुमेन एंड मैन में, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको यूएन अच्छे से कवर करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एंड इवन G20 को आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को दी गई है कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, राइट। ये सभी आपको कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर, नाउ आर्ट एंड कल्चर काफ़ी वाइड है। इसमें आर्ट एंड कल्चर के पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं किए गए हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर स्टेट्स के, हर स्टेट के जो उनके डांस फॉर्म है वो याद करनी है, उनके सॉन्ग वो देखने हैं, उनके फेस्टिवल देखने हैं, राइट। ये आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है। नाउ पर्सनैलिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। ओके, और ये सभी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ओके, ये जो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ रहे हैं वो सफिशेंट है, वो सब उनमें कवर हो जाता है, राइट। सो द नाउ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। जो आपने अब तक एनवायरनमेंट देखी है इवन 10th स्टैंडर्ड तक सफिशेंट है। ओके, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी आपको लूसेंट से बाहर नहीं पढ़नी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। सो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड रिसेंटली अगर किसी को कोई अपॉइंटमेंट दी है, ओके, कोई मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ इकोनॉमी मोस्टली करंट से रिलेटेड ही पूछी जाती है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाती है। तो इकोनॉमी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा करंट के अंदर अगर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नाउ करंट अफेयर एंड बेसिक साइंस पूछी जाती है। बेसिक साइंस में ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, इवन एसएससी से भी इजी साइंस पूछी जाती है एफकेट में। एंड करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करनी है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली करंट अफेयर के मिल जाएंगे। जैसे कि अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे रिसेंटली नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस फील्ड में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ओके, फिल्म फेयर अवार्ड्स किसे दिए गए हैं, राइट। स्पोर्ट्स में अवार्ड जो दिए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ये सभी आपको पढ़ना है करंट अफेयर में, राइट। नाउ डिफेंस में आपको अगर कोई रिसेंटली किसी के साथ कोई डील हुई है डिफेंस से रिलेटेड किसी कंट्री के साथ में, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया ने कोई अगर डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर किया है किसी अदर कंट्री से, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड जो वॉर एक्सरसाइज की गई है पास 4 से 6 महीने में, ओके, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। वो सब पूछी जाती है जनरल अवेयरनेस में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो कि पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, लाइक 81 नंबर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, बाल्टी कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम, राइट। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कप से रिलेटेड, ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ हुक पास, अगेन टर्मिनोलॉजी। ओके, हु रोट हिंदू संस्कृत बुक्स, नत्याशास्त्र। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वन क्वेश्चन इज जाक्सा इज एन एयर स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो जाक्सा
किस कंट्री की एयर स्पेस एजेंसी है? तो ये जापान की एयर स्पेस एजेंसी है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज़ इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? ओके, सो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा डीप डाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस को। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका मेन फोकस होना चाहिए इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल पे। ओके, वहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट काफ़ी डीपली पढ़नी है आपको। करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करंट से रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। ओके, नाउ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको अरिथमेटिक ही कवर करनी है, इसमें एडवांस मैथ नहीं दी गई है। ओके, तो मोस्टली टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक है जिनकी वेटेज काफ़ी कम है, कभी कभी तो उनमें से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, जैसे कि एरिया एंड पैरामीटर आपको सबसे लास्ट में कवर करना है, बहुत कम चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने के। प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत कम चांस है। एंड क्लोक्स, ये 3 टॉपिक आपको लास्ट में कवर करने हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं आपको सभी कवर करने हैं अच्छे से। ओके, यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। इवन नेगेटिव होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल है यहाँ पे, राइट। 20 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में से। ओके, और इसके लिए जो बुक आप फॉलो कर सकते हैं वो है RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं अरिथमेटिक की। एंड उसके अलावा आप राकेश यादव को भी फॉलो कर सकते हैं, ये SSC की बुक है इनकी। ओके, तो इससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड इवन टाइम सफिशिएंट होता है FCAT के अंदर, तो 2 आवर ड्यूरेशन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। तो इसमें से 1 आवर के अंदर तो आप अदर 3 पोर्शन जो है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड वर्बल नॉन वर्बल ईजिली कवर कर दोगे। एंड 1 आवर आपको मिलता है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। तो अगर आप कन्वेंशनल वे से भी सोल्व करोगे क्वेश्चन को तो भी आप इजीली 20 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर सोल्व कर दोगे। ओके, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ज़रूर लैंग्वेज थोड़ी लेंथी होती है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैथ में प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रखा है। ओके, एंड टाइम एंड वर्क, अगेन रेशो। ओके, तो टाइम एंड वर्क की 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। परसेंटेज, एवरेज, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। ज़रूर लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़ी लेंथी होती है क्वेश्चन की, पर क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ईजिली हो जाते हैं अगर आप कन्वेंशनल मेथड से भी करेंगे। ओके, तो भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा कि आप इजीली कवर कर पाएँ। ओके, सो नाउ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पर्टिकुलर बुक अगर आपके पास में है तो आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज स्पेसिफिकली इसके लिए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी आती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो ये इस तरीके से नॉन वर्बल के अंदर इमेजेस दी जाती है, इनमें सीक्वेंस पूछा जाता है कि इसके बाद में कौन सी इमेज आएगी, राइट। तो यहाँ पे 8 इमेजेस दी गई है, तो 9th इमेज पूछ ली है आपसे कि कौन सी होगी, इजीली बता सकते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दी गई है, ठीक है। इनमें से आपको सीक्वेंस पूछ लिया है कि 4th इमेज कौन सी आएगी, 3 इमेजेस दी गई है। एंड सिमिलरली एक पोर्शन कट किया गया है इस इमेज का, तो ये जो पोर्शन है ऑप्शंस में से कौन सा होगा। सिमिलरली अगेन वो पोर्शन पूछ लिया गया है कि ये पोर्शन कौन सा होगा जो कट किया गया है, राइट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वर्बल नॉन वर्बल पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके, ये अगर आप प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उनके अगर 6 से 7 एग्ज़ाम भी अच्छे से कर देंगे तो भी आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में, राइट। सो इसमें मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम कम्प्लीटली आपका इंग्लिश में होगा, राइट। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी ऑफ मैट्रिकुलस लेवल। सो मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे आपके, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अरिथमेटिक ही आती है इसमें। ओके, एडवांस मैथ्स नहीं है इसमें। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन अदर सब्जेक्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ओके, सो ग्रेजुएशन लेवल देख के भी डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल के ही। ओके, काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है। इवन SSC CHSL जो है वो 12th लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, एंड AFCAT ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, फिर भी CHSL FCAT से आई थिंक टफ होता है, AFCAT ईजी होता है। तो नाउ यू कैन डिसाइड। मैंने आपको सिलेबस अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ओके,
मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड जनरल अवेयरनेस में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। एंड एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट होता है, टफ नहीं होता है। नाउ यू कैन डिसाइड you should take coaching or you should do self study, right? Thank you for watching video. Please subscribe Ediforce. Jai Hind.